तो आज हम पढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनइक्वालिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, स्पेशली जेई एग्जाम्स के लिए। और क्लास 11th में आता ही ये टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट है आई जेई एग्जाम्स के लिए। देखो, इसको पढ़ने के पहले आपको चार तरह के साइन पता होने चाहिए, है ना, और चार तरह के ब्रैकेट्स पता होने चाहिए। साइन क्या है? मोर देन, लेस देन, मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, करेक्ट। और चार तरह के ब्रैकेट क्या होते हैं बेटा? क्लोज क्लोज्ड, ओपन ओपन, क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज्ड। ये आपका है क्लोज क्लोज्ड, ये है आपका ओपन ओपन, ये है आपका क्लोज्ड ओपन, ये है आपका ओपन क्लोज्ड, करेक्ट। चार तरह के ब्रैकेट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखो, आई एम टेकिंग क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मोर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन है मेरा पहला, इसका अपने को सॉल्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले आप इसका करोगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। पता है फैक्टराइजेशन क्या होता है अपना? x माइनस 3 और x माइनस 2 से फैक्टराइजेशन होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो आपके दो लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, चेक करना है इनका कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट होना चाहिए प्लस का x। देखो, प्लस का x है, प्लस का x है। अगर प्लस का x नहीं तो बनाएंगे हम, करेक्ट। बस सेकंड चीज, इनकी पावर देखना। पावर क्या होनी चाहिए? ऑड पावर। पावर ऑड है 1 1, करेक्ट। बेसिक बात क्या चेक करना है आपको? सबसे पहले इनकी पावर, इनका देखना है एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना, पॉजिटिव है। सेकंड देखो, पावर क्या है? ऑड पावर है, करेक्ट। अब क्या करोगे आप? इन दोनों फैक्टर्स को आप बराबर जीरो कर लोगे। इन दोनों फैक्टर्स को बराबर जीरो कर लोगे तो एक्स आ गया आपका 3 और एक्स आ गया आपका 2। अब आप एक नंबर लाइन खींचोगे। एक लाइन पे क्या होता है? इधर माइनस का इनफाइनाइट, इधर क्या होता है? प्लस का इनफाइनाइट। 2 होता है छोटा, 3 होता है बड़ा। इनको लिखोगे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, करेक्ट। रूल क्या होता है? सबसे राइट साइड से आप साइन दोगे, पहले पॉजिटिव, देन ऑल्टरनेट साइन चेंज, नेगेटिव देन पॉजिटिव। सब राइट से क्या दोगे? पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, करेक्ट। रूल फिर ध्यान। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? मोर देन जीरो। जब भी कोई चीज होती है मोर देन जीरो, वो होती है ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, ओनली मोर देन जीरो है, मोर देन इक्वल टू जीरो नहीं है। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी साइन मोर देन या लेस देन आ रहा हो, ऑलवेज हम क्या यूज करेंगे? ओपन ब्रैकेट। जब भी मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ब्रैकेट यूज करेंगे हम? क्लोज ब्रैकेट, करेक्ट। और जब भी आएगा इनफाइनाइट प्लस माइनस, हम ब्रैकेट का यूज करेंगे ऑलवेज ओपन। इनफाइनाइट कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आता, कभी इनफाइनाइट को हम काउंट नहीं करते। सबसे पहले ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब इसको काउंट नहीं कर रहे अपन। ओपन जैसे मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कोमा b, इसका मतलब क्या होता है? x a और b के बीच में, करेक्ट। देखो ध्यान से, अल्टो में x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कोमा b, इसका मतलब x इज मोर देन इक्वल्स टू a, लेस देन इक्वल्स टू b, करेक्ट। ये तरीका होता है। क्लोज में इन दोनों को भी गिनते हैं, बीच की वैल्यू भी गिनते हैं। ओपन में केवल इनकी बीच की वैल्यू गिनते हैं, ठीक है। ध्यान इस चीज का। अब देखो ध्यान से, क्या ये मोर देन जीरो है? तो जब भी मैंने कहा मोर देन लेस देन है, क्या लोगे आप? ओपन ब्रैकेट लोगे। तो देखो, जहां प्लस साइन लो, प्लस साइन देखो, ये इसको नहीं गिनेंगे अपन, 3 से बड़ा और इधर 2 से छोटा। तो अपना आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू, मैंने कहा हरदम इनफाइनाइट इसमें आता है ओपन ब्रैकेट में, तो माइनस के इनफाइनाइट से 2, ये भी ओपन में आएगा। जब भी दो पार्ट, अलग अलग पार्ट को हम लिखते हैं, बीच में आएगा यूनियन, 3 से इनफाइनाइट। जब भी दो अलग अलग पार्ट को हम एक साइड करते सिमुलेट, तो क्या बीच में लिखते हैं? यूनियन, करेक्ट। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं इसी क्वेश्चन में मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मोर देन इक्वल टू 0 कर दूं, क्या कर दूं? मोर देन इक्वल टू 0। फैक्टर सेम बनेंगे, x माइनस 3, x माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0, सेम आएगा ब्रैकेट्स, 2 3 प्लस का इनफाइनाइट, माइनस का, प्लस माइनस प्लस, सेम मोर देन इक्वल टू। बेटा तो ये दोनों जो, जहां दोनों वैल्यू 0 हो रही है 2 और 3 पे, इन दोनों को हम क्लोज में ले लेंगे, दोनों क्लोज में ले लेंगे। तो x बिलोंग्स टू आ गया बेटा माइनस इनफाइनाइट से 2 क्लोज में, यूनियन 3 क्लोज में, इनफाइनाइट ओपन में, करेक्ट। समझ आया आपको? एक और देखो, x माइनस 1, x माइनस 2, x डायरेक्ट फैक्टर बना के मोर लेस देन इक्वल टू 0 लेते हैं, करेक्ट। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? सब में कोफिशिएंट ऑफ x चेक करो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ब्रैकेट से पावर चेक करो, ऑड 1 1 1, ऑड पावर है। क्या करो? सबको बराबर 0 कर दो। इससे x कितना आएगा? 1, इससे x कितना आएगा? 2, इससे x कितना आएगा? 3। तो वैल्यूज क्या क्या आ रही है?
1 2 एंड 3, करेक्ट। रूल क्या बताया, सबसे राइट साइड से क्या होगा पहले पॉजिटिव इन ऑल्टरनेट साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इनका प्रोडक्ट क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू है तो ब्रैकेट क्लोज आएगा। और कौन सा लोगे, नेगेटिव वाला, नेगेटिव कहाँ का आ रहा है ये, करेक्ट। x बिलोंग्स टू आ गया आपका माइनस इंफाइनाइट से 1 तक, क्लोज में यूनियन 2, क्लोज में 3 भी क्लोज, करेक्ट। ये तरीका है। अब देखो कुछ चेंज कर रहा हूँ मैं, अब मैं कर रहा हूँ x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू 0। समझना ध्यान से सोल्यूशन को। अगेन रूल देखो, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो जब भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो मेक इट पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार। और जब भी एक इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये यहाँ को चेंज नहीं करना आपको, ये रहेगा। ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 बन जाएगा। साइन चेंज होगा जब भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर साइन चेंज करता हूँ, करेक्ट। अब सेम प्रोसीजर, वही दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव, पावर ऑड ऑड, वैल्यू क्या आ रही है 1 और 2 आ रही है, 1 2, माइनस का इनफाइनाइट प्लस का, प्लस माइनस प्लस, कौन सा लेंगे, लेस देन इक्वल टू, लेस देन में नेगेटिव लेंगे, लेस देन का नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव ये रहा। तो क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा, इक्वल टू भी है, x बिलोंग्स टू 1 से 2, करेक्ट। ये तरीका हो गया। एक और देखो, अगर हम बात करते हैं रैशनल, अगर हम अब पावर चेंज करते पहले और देखो, x माइनस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 4 की पावर 4 मोर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले चारों ब्रैकेट को बराबर 0 कर लो आप। देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है, देखो ध्यान से, एक आ रही है 1, एक 2, एक 3 और एक 4, करेक्ट। सेकंड देखो, सब में x कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। सेकंड देखो, सबसे पहले यार साइन लगाना पॉजिटिव फिक्स है, तो लगानी पॉजिटिव, पर है ना जिस ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर आ रही है उसके अराउंड साइन चेंज नहीं होता है कभी। तो 4 यहाँ से आ रहा है, पावर का इवन है तो सेम साइन कॉपी होगा। 3 यहाँ पावर ऑड में रूल्स फॉलो होगा, साइन चेंज। 2 के ऊपर पावर क्या है, इवन है, अगेन पावर इवन, साइन जो था वही कॉपी होगा। 1 के ऊपर पावर क्या और साइन चेंज होगा। तो जिन फैक्टर्स के ऊपर पावर इवन होती है तो जो उनसे वैल्यू निकलती है उसके अराउंड साइन चेंज नहीं होता, जो साइन था राइट में वो लेफ्ट में कॉपी होता है। अब पूरा मोर देन इक्वल टू है, कौन सा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव कहाँ का आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक इस पूरे में आ रहा है। मोर देन इक्वल टू उसको भी गिन लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू भी काउंट हो जाएगी अपने। तो देखो आंसर क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 क्लोज में यूनियन डायरेक्ट 3 टू इनफाइनाइट हो गया आपका। 4 को भी गिनना पड़ेगा क्योंकि मोर देन इक्वल टू है, x को 4 रखो आप, देखो 4 माइनस 4 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, करेक्ट। अगर यही क्वेश्चन में मान लो ये होता है ओपन ब्रैकेट, ऐसा होता है x माइनस 1, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब, x माइनस 4 की पावर 4, केवल क्या होता है मोर देन 0। तो क्या होता है आंसर में चेंज कहाँ आता, इसी नंबर लाइन पे क्या करते हैं अपन, ये 1 2 3 4 चलता सेम, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ओपन है तो ये सब ओपन ब्रैकेट में आएंगे, ये ओपन में आएगा और ये 4 भी ओपन में आएगा, करेक्ट। 4 को गिनना नहीं इस बार क्योंकि 4 करने में 0 हो रहा है, हमको मोर देन 0 चाहिए। तो इसका आंसर क्या होता है इस केस में, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 ओपन यूनियन 3 to 4 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, 4 को नहीं गिना पड़ना है, 3 से 4, 4 से इनफाइनाइट, करेक्ट। अब देखिए रैशनल इनइक्वालिटीज, देखो कैसे करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं हम। 3/x माइनस 2 लेस देन 1, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले क्या करो, अब जो अब तक क्वेश्चन किया राइट लेफ्ट में वैल्यू थी, वैल्यू नहीं है नंबर कोई, उसको इधर ले 1 को इधर ले आओ, क्या हो गया 3/x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन 0। अब टेक एलसीएम, 3 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0, सॉल्व करो, ये आ रहा है 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अगेन एक्स का देखो, अब देखो दो ब्रैकेट में ऊपर नीचे अलग अलग, ऊपर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई करो, जब ऊपर जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 5, नीचे वही रहेगा पर साइन चेंज होगा, लेस देन 0 का मोर देगा, कोई सेम प्रोसेस।
तो क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 2, एक आ रही है 5, एक आ रही है 2, एक आ रही है 5, प्लस माइनस प्लस, कौन सा लेंगे, मोर देन में प्लस का लेंगे। ये हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन में, यूनियन 5 से इनफाइनाइट, करेक्ट। ऐसे करते हैं। टेक वन मोर एग्जांपल, 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस 2 को इधर लेके आओगे, इस 2 को इधर लेके आओगे, 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ये इधर जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 1 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 3 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 मोर देन, क्यों क्या माइनस से मल्टीप्लाई, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, दोनों की पावर ऑड है ऊपर, 2x माइनस 3 की पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों 0 पर बराबर, क्या क्या आएगा, एक आएगा 1, एक आएगा 3/2। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो भी फैक्टर बनता है डिनोमिनेटर से, बात सुनना, लास्ट क्वेश्चन था उसमें केवल लेस देन था, या लेस देन इक्वल्स टू भी है, तो जो भी फैक्टर बनता है डिनोमिनेटर से, जानना इट विल ऑलवेज कम इन ओपन इंटरवल। मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यूज कमिंग फ्रॉम डिनोमिनेटर, वैल्यूज कमिंग फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑलवेज कम्स इन ओपन ब्रैकेट, हरदम इनको ओपन, क्योंकि ओपन में क्यों रखेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को क्लोज में रख दिया, सो काउंट कर लिया, और x बराबर 1 पे क्या बन जाएगा, 0, समथिंग बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं, क्वेश्चन डिफाइंड नहीं होगा आपका, करेक्ट। तो हरदम 1 तो ओपन में रहेगा, करेक्ट। वही साइन प्लस माइनस प्लस, कौन सा लेंगे, मोर देन का प्लस में लेंगे, ये इधर, ये क्लोज में, क्लोज में क्यों आएगा, ये मोर देन इक्वल टू भी ऊपर वाला, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 ओपन में, यूनियन 3/2 से इनफाइनाइट, 3/2 भी क्लोज में आएगा, और इनफाइनाइट ओपन में आता ही है ऑलवेज, रहना वैल्यूज कमिंग फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑलवेज कम इन ओपन इंटरवल, इस बात को कभी भूलना नहीं है आपको। एक और देखिए, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 मोर देन, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस 2 को इधर लेके आएंगे, करेक्ट, x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 3 माइनस 2 मोर देन 0, एक एलसीएम x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 मोर देन 0, करेक्ट। देखो तो क्या बन रहा है, फैक्टर है, फैक्टर बनाओ, x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 6 अपॉन x प्लस 3 मोर देन 0, माइनस x माइनस 7 अपॉन x प्लस 3 मोर देन 0, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, x प्लस 7 अपॉन x प्लस 3 लेस देन 0, देखो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, माइनस 7 और माइनस 3 आ रही है, माइनस 7 माइनस 3 प्लस माइनस प्लस, कौन सा लेंगे, लेस देन में माइनस करेंगे, x बिलोंग्स टू आ गया माइनस 7 से माइनस 3, करेक्ट। लेस देन में कौन सा लेंगे, नेगेटिव का लेंगे। एक और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है इसमें, जानना है क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा इसमें, एक क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, करेक्ट। इस क्वाड्रेटिक का d आपका है नेगेटिव, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट है ना, जिस क्वाड्रेटिक का और जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो है पॉजिटिव, है ना, जिस क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव होता है, रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी, और क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट ऑफ x² एक है पॉजिटिव, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ऐसा बनेगा, रूट्स इमेजिनरी है, तो ना तो x को काटो टच करो, ऊपर से बनेगा, करेक्ट। अब देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, अब देखो इसका मतलब ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही है, दैट मींस इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी बेटा ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके रूट्स तो आपकी इमेजिनरी है पर इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस पर है ना, जिस क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बन रहे हैं
उसके रूट्स इमेजिनरी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, उस केस में उस क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। करेक्ट। तो देखो इसके बेस क्वेश्चन लेते हैं अपन एक, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 मोर देन 0। देखो ध्यान से, ऊपर जो क्वाड्रेटिक बन रही है इसके फैक्टर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, x माइनस 4 x माइनस 3, और नीचे जो क्वाड्रेटिक बन रही है बेटा इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं। अब फैक्टर नहीं बन रहे इसके, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो एक बार, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, डी चेक करो, डी क्या होता है बेटा, डी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 16 माइनस 40, ये आ रहा है माइनस का 24, नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स के रूट्स क्या है, इमेजिनरी पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2 पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और d नेगेटिव। दैट मीन्स के रूट तो इमेजिनरी है पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज बेटा पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है और इसके रूट्स क्या किसी काम के नहीं है, पर ये पॉजिटिव है तो दो रेशियो का दो एक्सप्रेशन का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, इसमें ये पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो रेशियो क्या पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ये किसी काम का नहीं पर है पॉजिटिव, दैट मीन्स ये ऊपर वाला क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव कर लो आप, मोर देन 0। अब कर लो इससे वैल्यू क्या वैल्यू आ रही है, एक तो 3, एक आ रही है 4, वो प्लस माइनस प्लस, माइनस का इनफाइनाइट प्लस का, मोर देन कौन सा लेंगे, प्लस का ले लेंगे। करेक्ट। तो x बिलोंग्स टू आ गया माइनस इनफाइनाइट टू 3 यूनियन ये आ गया 4 टू इनफाइनाइट। तो इस बात ध्यान रखना, जिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूट्स इमेजिनरी है पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। करेक्ट। हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा अभी। एक और देखिए, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 1। करेक्ट। चेक करो, सबसे पहले क्या करो, 1 को इधर लेके आओ, एक एलसीएम, ऊपर देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 का हो जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर x कॉमन निकाल दो, क्या बच रहा है, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर मोर देन 0। करेक्ट। अब देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है इससे, इसको 0 करने पे आ रही है 0, 0 करने पे आ रही है 3, तो 0 करने पे आ रही है 1, एक तो आ रही है 0, एक आ रही है 1, एक आ रही है 3, ये माइनस का इनफाइनाइट, ये प्लस का। स्टार्ट करेंगे प्लस से, फिर देखो यहाँ और पावर साइन चेंज होगा, 1 कहाँ यहाँ से आ रहा है, तो पावर इवन है, साइन होगा वो रहेगा, ये पावर ऑड है, साइन चेंज होगा। मोर देन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव लेंगे, तो जहाँ पॉजिटिव मार्क कर लो आप, ऊपर इंटरवल आएगा, तो आ गया आपका आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। करेक्ट, ये भी आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जिसके बेस पे आप इनइक्वालिटीज को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इन फंडामेंटल्स पे आप ध्यान देना आता हूँ। एक और देखिए एग्जांपल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का क्यूब, x की पावर 4, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले चारों ब्रैकेट्स को बराबर 0 कर रहा हूँ। देखो वैल्यू क्या क्या आ रही है, इससे आ रही है 1, इससे आ रही है माइनस 1, इससे 0, इससे 2, माइनस 1, 0, इससे 1, इससे 2, माइनस का इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट। पहले करेंगे अपन पॉजिटिव, स्टार्ट फिक्स है।
x माइनस 2 यहाँ से आ रहा है, पावर क्या और है, साइन चेंज होगा। 1 यहाँ से आ रहा है, पावर इवन है, जो था वो कवर रहेगा। 0 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, पावर इवन है, साइन चेंज जो है वही रहेगा। माइनस में यहाँ से आ रहा है, पावर क्या और साइन चेंज होगा। लेस देन इक्वल टू कौन सा रहेगा, माइनस करेंगे, लेस देन इक्वल टू है, पर जो फैक्टर आ रहा है नीचे से कौन सा देखो 0 आ रहा है 2 आ रहा है, तो इस पर तो ऐसा लगा दो आप, ये एकदम ओपन में आएंगे, बाकी क्लोज में आएंगे। ये वाला आंसर है। 0 और 2 जो भी फैक्टर बनते फ्रॉम द डिनोमिनेटर दे ऑलवेज कम इन ओपन इंटरवल, करेक्ट। चलो आंसर क्या था, x बिलोंग्स टू -1 से 0 ओपन यूनियन, 0 से 1 ओपन क्लोज यूनियन, 1 से 2 ओपन। या फिर और एक तरीका और लिखने का डायरेक्ट, ये तो क्लोज में ही था पूरा आपका, अच्छा लिख लो भाई, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन, 0 से डायरेक्ट 2 कर दो आप, इसमें 1 इंक्लूड ऑलरेडी, एक ही बात है। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो इनइक्वलिटी को। आई एम राइटिंग डाउन सम क्वेश्चंस, आप अपने आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। x² + 6x - 7 x² + x + 1 less than 1, 1 upon x + 2 less than 3 upon x minus, इसको इधर लेके आना, x - 1 upon x + 1 less than x, इसको इधर लेके आना, x² + 2 upon x² - 1 less than -2, x² - 3x + 24 upon x² - 3x + 3 less than 4, इसको इधर लेके आना आप, करेक्ट। x + 7 upon x - 5 plus x + 7 upon x - 5 plus 3x + 1 upon 2 more than equal to 0. 14x upon x + 1 minus 9x - 30 upon x - 4 less than 0. 15 minus 4x upon x square minus x minus 12 less than 4, less than 4. 5 minus 4x upon 3x square minus x minus 4 less than 4, करेक्ट। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।